क्या इस्लाम से पहले अरब के लोग वाकई जाहिल थे या हकीकत कुछ और है जो अक्सर लोग नहीं जानते। जहां ना दरिया थे, न घने जंगल और ना बड़ी बड़ी इमारतें, सिर्फ तपते हुए रेगिस्तान थे। लेकिन हैरत की बात है कि इसी रेगिस्तान से एक ऐसी तहरीक उठी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन एक सवाल जो आज भी लोगों के जहन में है, क्या इस्लाम से पहले अरब के लोग वाकई जाहिल थे? क्या वहां के लोगों को न इल्म था, न तहजीब और न कानून, या फिर हमें आधी कहानी सुनाई गई है? आज की इस वीडियो में हम पर्दे के पीछे छुपी हुई इसी कहानी को जानेंगे जो अक्सर वीडियोस में नहीं बताई जाती। और यकीन मानिए कि वीडियो के आखिर तक आपका अरब को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अरब लगभग 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर का एक अजीम जजीरा है। यहाँ का अक्सर हिस्सा रेगिस्तान था। दिन में ऐसी गर्मी कि अंडा भी रेत पर उबल जाए और रात में ऐसी सर्दी के कंबल भी कम पड़ जाए, और पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था। मगर इसी सख्त जिंदगी ने अरब के लोगों को मजबूत बनाया। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत सोना नहीं था, बल्कि इज्जत, वफादारी और कबीले का मान था। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। जिस अरब को लोग सिर्फ रेगिस्तान समझते हैं, वो उस जमाने की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क का दिल था। सोचिए, न रेलवे, न ट्रक, न हवाई जहाज, फिर भी यमन से हजारों ऊंटों का कारवान निकलता और हिजाज से होते हुए मुल्क शाम तक पहुंचता था। और ये सफर कोई छोटा नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर होता था। उनके पास तिजारत के लिए कपड़ा, इतर, चमड़ा, सोना, चांदी और बेशुमार कीमती सामान होते थे। और इस पूरे नेटवर्क का सबसे अहम मरकज था मक्का। लेकिन सिर्फ तिजारत की वजह से नहीं, बल्कि काबे की वजह से। अरब के मुख्तलिफ कबाइल जब काबे की जियारत के लिए आते और लोग वहां जमा होते, तो बाजार लगते, खरीदो फरोख्त होती और नए नए मुआहिदे होते। आज की जबान में कहें तो मक्का सिर्फ मजहबी मरकज नहीं, बल्कि उस दौर का इकोनॉमिक हब था। जब एक शेर से जंग जीती और हारी जाती थी, ये क्या माजरा था। आज लोग सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन उस जमाने में शायर मशहूर होते थे। एक शायर पूरे कबीले की आवाज होता था। अगर शायर ने किसी कबीले की तारीफ कर दी तो उस कबीले की इज्जत बढ़ जाती थी, और अगर किसी कबीले की मजाक उड़ा दी तो उस कबीले को लोग सदियों तक याद रखते थे। इसी दौरान कुछ कसीदे भी मशहूर हुए, और एक रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि जो कसीदा सबसे ज्यादा मशहूर होता था उसको लिखकर काबे पर भी लटकाया जाता था। अब तक सब कुछ देखकर लगता है कि अरब में तहजीब भी थी, तिजारत भी थी और आदाब भी थे। फिर उस जमाने को जमाने जाहिलियत क्यों कहा गया? यहाँ से कहानी अपना सबसे अहम मोड़ लेती है। जाहिलियत का मतलब ये नहीं था कि लोग अनपढ़ थे, बल्कि जाहिलियत का मतलब ये था कि उनके अंदर गुमराही और बुत परस्ती थी। नस्ली तकब्बुर इतना था कि कबीले एक दूसरे को इंसान तक नहीं समझते थे। छोटी सी बात पर खूनी जंग शुरू हो जाती जो कई सालों तक चलती रहती थी। शराब, जुआ, सूद और कमजोरों पर जुल्म करना, ये सब मुआशरे का हिस्सा बन चुके थे। और कई कबीलों में बेटियों को जिंदा दफन कर देना भी एक हकीकत थी। लेकिन इसी मुआशरे में मेहमान नवाजी भी थी, वादा निभाया जाता था, बहादुरी को इज्जत मिलती थी और अमानत में खयानत को बुरा समझा जाता था। और जब नबी तशरीफ लाए, उस वक्त अरब के हालात क्या थे और इस्लाम ने अरब में किन चीजों को बदला? सोचिए, मक्का की गलियों में हर तरफ बुत ही बुत नजर आते थे। काबा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था, उसी काबे के अंदर और बाहर मुख्तलिफ कबाइल के बुत रखे हुए थे। हर कबीला अपने बुत को सबसे बड़ा समझता था। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून थे। सूद खुलेआम लिया जाता था। शराब और जुआ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। कमजोर का कोई सहारा नहीं था और यतीम का माल खा लिया जाता था। और फिर वह वक्त आया कि जब अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दौर में आखिरी नबी बनाकर भेजा। लेकिन गौर कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर को एक दिन में नहीं बदला। न तलवार से लोगों के दिल बदले और ना ही जबरन किसी को मजबूर किया। सबसे पहले उन लोगों के अकीदे को बदला और लोगों को बताया कि अल्लाह एक है।
اور جب ان لوگوں نے اللہ کو مان لیا تو سارے انسان بھی ایک دوسرے کے لیے برابر ہو گئے۔ پھر نبی پاک نے ان لوگوں کا اخلاق بدلا، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا، اور یہ صرف نصیحت نہیں بلکہ عمل کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ اسی لیے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ اور پھر دھیرے دھیرے معاشرہ بدلنے لگا۔ جہاں قبیلے ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے وہیں لوگ ایک صف میں کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز پڑھنے لگے۔ جہاں پہلے قبیلے اور نسب پر فخر ہوتا تھا وہیں اسلام نے اعلان کیا کہ تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ جہاں بیٹی کی پیدائش پر لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹی کی پرورش جنت کا ذریعہ ہے۔ جہاں غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا وہیں اسلام نے ان کے حقوق مقرر کیے اور غلاموں کو آزاد کرنا ثواب قرار دیا۔ اور اسلام نے کچھ ان بڑی برائیوں کو بھی جڑ سے ختم کیا، جیسے بت پرستی، نسلی اور قبائلی تکبر، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، سود کا نظام، جوا، نشہ اور ظلم اور ناانصافی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عرب کبھی قبائلوں میں بٹے ہوئے تھے وہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب بن کر ابھرے۔ اور یہ تبدیلی صرف حکومت کی نہیں تھی بلکہ انسان کے دل کی سوچ اور کردار کی تھی۔ تو کیا اسلام سے پہلے عرب جاہل تھے؟ اس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس تجارت تھی، شاعری تھی اور قبائلی نظام بھی تھے، لیکن عقیدے اور اخلاق میں گہری خامیاں بھی تھیں۔ اسی لیے اس دور کو جاہلیت کہا گیا۔ جاہلیت کا مطلب ہر علم کا ہونا نہیں تھا بلکہ ہدایت سے دور ہونا تھا۔ آج کی اس ڈاکومنٹری ویڈیو میں اگر آپ کو عرب کا ایک نیا پہلو جاننے کو ملا ہو تو شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔